दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। हिंदी में इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले चालू करेंगे कि सॉलिड होता क्या है, ठोस होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है। तो ठोस का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। अर्थात वैसा पदार्थ जिसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि एक ईंट है और ईंट का जो आकार है ये निश्चित है। कहने का अर्थ है कि ये जो ईंट है हम अभी यहाँ पर लिए हुए हैं अपने घर पे, तो ईंट का आकार इस तरह से है। आप लोग अगर अपने घर पे इस ईंट को ले जाइएगा तो इसका आकार भी सेम रहेगा, न कि इसका आकृति में चेंज आएगा। जिसका आकार हर जगह पर बराबर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका आकार निश्चित कहते हैं। अर्थात इसका आयतन का मतलब क्या होता है, तो आयतन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ईंट को रखने पर अभी इतना जगह घेर रहा है। अगर इस ईंट को यहाँ पर हम रखेंगे तो इतना जगह घेर रहा है, अगर इस ईंट को यहाँ पर रखेंगे तो भी उतना ही जगह घेरेगा, और इस ईंट को हम कहीं और ले जाकर के रखेंगे तो वहां पर भी सेम जगह घेरेगा। जो जितना जगह घेरता है उसको हम बोलते हैं आयतन। तो एक ठोस पदार्थ का जो आकार होता है वो निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ठोस पदार्थ के एग्जाम्पल में आ जाता है सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, एटीसी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ठोस पदार्थ जो होता है, कोई भी ठोस जो होता है वो अवयवी कण से मिलकर के बना होता है। जैसे अगर हम ठोस का बात करेंगे तो ये एक ठोस है, और ठोस जो होता है वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है। इस तरह से छोटे छोटे इसमें कण रहते हैं। तो अगर हम ठोस पदार्थ की बात करें तो ठोस पदार्थ जो होता है इस तरह से छोटे छोटे कण से मिलकर के एक ठोस का निर्माण करता है। कोई भी ठोस पदार्थ रहता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण रहते हैं, और उस छोटे छोटे कण को हम क्या बोलते हैं, अवयवी कण बोलते हैं। अवयवी कण अर्थात ठोस जिस छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये ईंट एक ठोस है, आई जो ईंट है छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ है। जैसे छोटे छोटे इसमें क्या कण होगा, तो इसमें धूल मिट्टी का कण से मिलकर के ये ईंट बना हुआ है। तो इस धूल मिट्टी के कण इस ईंट के लिए किसका कार्य कर रहा है, तो अवयवी कण के कार्य कर रहा है। अर्थात कोई भी ठोस जिस छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है उस कण को हम बोलते हैं अवयवी कण। अब हम जानते हैं कि अवयवी कण क्या होता है। तो ठोस के अंदर जो अवयवी कण होता है, ठोस के अंदर जो यहाँ पर अवयवी कण छोटे छोटे कण दिख रहा है, ये अवयवी कण काफी पास पास होता है। अर्थात अगर पूछा जा रहा है कि ठोस में अवयवी कण काफी पास पास होता है या दूर दूर होता है, तो हम बोलेंगे कि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो काफी पास पास होते हैं। तथा ठोस में जो अवयवी कण काफी पास पास होते हैं तो इसके बीच का जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, इन दोनों के बीच के जो आकर्षण बल है, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इस ठोस के चारों ओर क्या लग रहा है, तो अगल बगल वाला आकर्षण जो ठोस है, छोटे छोटे कण है, ये इसके ऊपर आकर्षण बल लगा रहा है। अर्थात इस ठोस में अगर हम बात करेंगे तो इस कण के चारों ओर जितना भी कण है, इस सब कण एक दूसरे के ऊपर क्या हुए हैं, आकर्षित हुए हैं। अर्थात इस आकर्षण को हम क्या बोलते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल। अर्थात ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो काफी मजबूत होता है। तो अगर हम बात करें कि ठोस में अवयवी कण काफी पास पास होते हैं कि काफी दूर दूर होते हैं, तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि ठोस में अवयवी कण जो होता है काफी पास पास होता है। दूसरा इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ठोस में जो अवयवी कण होता है उसके बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ठोस के गुण। तो ठोस का सबसे पहला गुण क्या होता है कि इसका आकार निश्चित होता है। अर्थात ठोस का आकार कहीं नहीं बदलता है, हर जगह पर ठोस का आकार बराबर रहता है, सेम रहता है, निश्चित रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है। दूसरा क्या होता है कि इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित का मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक ठोस अगर यहाँ पर जितना जगह घेरेगा उतना ही यहाँ पर भी वो जगह घेरेगा, उतना ही इस ठोस को अगर यहाँ रखेंगे तो उतना ही जगह घेरेगा, या कहीं इंग्लैंड लेकर के चल जाएंगे तो वो ठोस उतना ही जगह घेरेगा। अर्थात एक ठोस का आयतन जो रहता है वो निश्चित होता है। अगला अगर इसका गुण का बात करेंगे तो इसमें अवयवी कण काफी पास पास होता है। अर्थात हम लोग जानते हैं कि एक ठोस जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ठोस है, आई ठोस जो है किससे मिलकर के बना हुआ है, तो छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ है। आई जो छोटे छोटे कण है ये काफी पास पास होता है। अर्थात
जो ठोस होता है, ठोस छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है, और ठोस में जो छोटे छोटे कण होता है वो काफी पास पास होता है। तो इसका तीसरा गुण यही है कि ठोस में इसमें अवयवी कण काफी पास पास होते हैं, अर्थात ठोस में जो अवयवी कण होता है वो काफी पास पास होता है। अगला गुण का बात करेंगे कि इसमें अवयवी कणों के बीच का अंतराणविक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, अर्थात जो ठोस है वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है। तो जब ठोस छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होगा तो इसके बीच का जो आकर्षण गुण होगा, एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण होगा, वो काफी मजबूत होता है। अर्थात हम बोलेंगे कि ठोस में जो अवयवी कण होता है उसके बीच का अंतराणविक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। अगला गुण की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला गुण इसमें क्या होता है कि इसमें संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अर्थात संपीड्यता का गुण का मतलब क्या होता है कि कोई एक ठोस है तो उसको हम मुट्ठी से निचोड़ करके, इसको पकड़ करके निचोड़ करके हम छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं। इसी गुण को हम बोलते हैं संपीड्यता का गुण। अर्थात एक ठोस को हम निचोड़ करके छोटा नहीं कर सकते हैं, इस गुण को हम क्या बोलते हैं, संपीड्यता का गुण। अर्थात एक ठोस को हम निचोड़ करके छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ठोस में संपीड्यता का गुण, निचोड़ने का गुण नहीं पाया जाता है। अगला गुण हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, ठोस का हम छठा गुण पढ़ते हैं। तो छठा गुण है कि इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। तो विसरण का गुण क्या होता है मतलब दोस्तों, तो देखिए ठोस का विसरण का गुण नहीं पाया जाने का मतलब क्या होता है कि एक ठोस है उसको हम फैला नहीं सकते हैं। अर्थात एक ईंट है, ईंट एक ठोस है, इस ठोस को हम मुट्ठी में पकड़ करके चाहे इसको खींच करके हम फैला नहीं सकते हैं। अब फैलाने के गुण को ही हम बोलते हैं विसरण का गुण। अर्थात एक ठोस को हम फैला नहीं सकते हैं, अर्थात उसमें फैलने का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात उसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि ठोस में विसरण का गुण पाया जाता है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। अगला गुण हम जानेंगे कि इसका जो ठोस होता है इसका घनत्व, डेंसिटी जो होता है वो उच्च होता है। ठोस का घनत्व उच्च होता है। तो चलिए हम लोग ठोस के 6 गुण पढ़ लिए हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ठोस जो होता है वो ज्यामिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस ज्यामिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं ठोस के प्रकार। तो ठोस के प्रकार में हम लोग सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे ज्यामिति के आधार पर ठोस के प्रकार। अर्थात हम लोग ठोस के प्रकार में सबसे पहला प्रकार पढ़ने वाले हैं कि ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होता है। तो ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होता है। तो अगर पूछा जाएगा कि ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होता है, तो हम लोग को बोलना है कि ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होता है। अभी 2 प्रकार कौन कौन होता है, तो सबसे पहला प्रकार होता है क्रिस्टलीय ठोस, जिसको रवादार ठोस के नाम से भी जाना जाता है। और क्रिस्टलीय ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टैलिन सॉलिड। अगर पूछा जाएगा कि रवादार ठोस क्या होता है, तो रवादार ठोस क्रिस्टलीय ठोस को ही कहा जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टैलिन सॉलिड। अर्थात जो रवादार ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, उसका उदाहरण होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या चीनी का लवण भी हो सकता है इत्यादि। अगला बात करेंगे तो दूसरा जो ठोस का प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बोलते हैं बेरवादार ठोस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड, AMORPHOUS, एमोर्फस सॉलिड। अर्थात ज्यामिति के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, जिसको रवादार ठोस के नाम से भी जानते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और चीनी का घोल हो सकता है, लवण हो सकता है। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बेरावदार ठोस कहते हैं या एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। और एमोर्फस सॉलिड, बेरावदार ठोस का जो उदाहरण है उस उदाहरण है रबर, कांच, प्लास्टिक, स्पंज, कोलता। अब चलिए हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है और अक्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस का अगर उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो NaCl का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो NaCl यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ठोस, तो हम जब भी NaCl के ठोस बनाएंगे तो उस सोडियम से बना हुआ है और क्लोरीन से बना हुआ है। अर्थात इसके उदाहरण के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस को समझते हैं। अब हम समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण का बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण था NaCl। तो यहाँ पर हम NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले NaCl बनता किस तरह से है, तो NaCl का जो निर्माण होता है Na प्लस और Cl माइनस के मिलने से बना होता है। अर्थात NaCl जो बनता है Na प्लस और Cl माइनस के मिलने से बनता है। अर्थात सिंपल वे में एक NaCl का निर्माण एक Na प्लस और एक Cl माइनस के मिलने से होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है।
अगर हमको एक सोडियम क्लोराइड का ठोस बनाना है तो उसके लिए हमको बहुत सारे NaCl का कण लेना पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के बहुत सारे छोटे छोटे कण लेंगे तब हमको जाकर के सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक ठोस बनाते हैं तो इस ठोस के पैटर्न में हम देखते हैं कि जहां पर भी Na प्लस है उसके बगल में माइनस है, फिर से प्लस है, फिर से माइनस है, फिर से प्लस है, फिर से माइनस है, माइनस है तो उसके बगल में प्लस है और प्लस है तो उसके बगल में माइनस है। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और इस उदाहरण में हम देख पाते हैं कि हर प्लस के बगल में माइनस है, अर्थात प्लस बनेगा तो उसके बगल में माइनस रहेगा, Na प्लस रहेगा तो Cl माइनस रहेगा, फिर से एक सोडियम क्लोराइड बनेगा तो एक Na प्लस तो Cl माइनस, Cl माइनस तो Na प्लस, Cl माइनस तो Na प्लस। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें ठोस के जो छोटे छोटे अवयवी कण है वो एक निश्चित क्रम में है, अर्थात इसमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित है। नियमित रूप से व्यवस्थित होने का मतलब यह है कि इसमें Na प्लस है तो उसके बगल में Cl माइनस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, फिर से माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। अर्थात हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस में कि इसमें जो अवयवी कण है वो नियमित रूप से व्यवस्थित है, एक नियम के अनुसार व्यवस्थित है कि प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो उसके बगल में प्लस होगा। पहला चीज ये हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होता है। दूसरा इसका हम क्या बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि हर Na प्लस के चारों ओर Cl माइनस होता है और हर Cl माइनस के चारों ओर Na प्लस होता है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे तो Na प्लस के बगल में कौन है तो चारों ओर से Cl माइनस है। अर्थात इस बात को हम कहते हैं एक निश्चित ज्यामितीय आकृति, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित ज्यामितीय आकृति पाया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि हर Na प्लस के बगल में Cl माइनस होगा और हर Cl माइनस के बगल में Na प्लस होगा। जैसे यहाँ पर का अगर Cl माइनस का हम बात कर लेते हैं तो इस Cl माइनस के बगल में कौन है तो इस Cl माइनस के बगल में है Na प्लस, Na प्लस, और हर प्लस के बगल में है Cl माइनस और हर Cl माइनस के बगल में है Na प्लस। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होता है तथा इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। निश्चित ज्यामितीय आकृति का मतलब हर Na प्लस के चारों ओर Cl माइनस होगा और हर Cl माइनस के चारों ओर Na प्लस होगा। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण नियम के अनुसार व्यवस्थित होता है, नियमित रूप से व्यवस्थित होता है तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर लिखा हुआ है एक और पोटेशियम क्लोराइड। अब हम जानते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है रबर। और रबर जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है और इसमें कौन कण कहाँ रहता है इस बात को कोई पता नहीं रहता है, क्योंकि रबर जो होता है फैक्ट्री में बनता है और फैक्ट्री में बहुत सारे सामग्री को एक में मिला दिया जाता है और जब बहुत सारे कण को आपस में मिला दिया जाता है तो इसमें कौन कण कहाँ रहता है इस बात को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। अर्थात हम अक्रिस्टलीय ठोस में बोलते हैं कि इसमें जो अवयवी कण होता है, इसमें जो अवयवी कण होता है इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, इसमें कोई आकृति नहीं बनता है तथा इसमें जो अवयवी कण है ये नियमित रूप से व्यवस्थित भी नहीं है। इसमें कोई नियम दिखाई दे रहा है था इस कण के बगल में रेड कण होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ब्लू कण है, यानी कि जब रबर बनता है तो उसमें कौन कण कहाँ मिल रहा है इस बात को बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता है। और इसका जब अवयवी कण नियम के अनुसार व्यवस्थित नहीं होगा तो इसकी कोई भी निश्चित ज्यामितीय आकृति भी नहीं बनेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस में कोई अवयवी का नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं रहता है तथा इसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। अर्थात अब हम लोग समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस समझने के बाद क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का गुण। तब पहला गुण तो हम इन दोनों का डेफिनेशन ही बोल देंगे कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी का नियमित रूप से व्यवस्थित होता है तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी का नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होता है। दूसरा गुण इसमें बोलेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, अर्थात हर Na प्लस के बगल में हर Cl माइनस होगा और हर Cl माइनस के बगल में Na प्लस होगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, अर्थात इसमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित ही नहीं है तो इसमें कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं बनेगा। अगला गुण की ओर हम बढ़ते हैं। अब हम तीसरा गुण की ओर बढ़ते हैं तो तीसरा गुण होता है
कि इसका एक निश्चित पैटर्न होता है। अर्थात हम लोग क्रिस्टलीय ठोस में देखे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में हर Na+ के बगल में Cl- था और हर Cl- के बगल में Na+ था। अर्थात उसमें अवयवी कण जो था Na+ और Cl- जो थे वो एक निश्चित पैटर्न में थे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित पैटर्न होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का बात करेंगे तो अक्रिस्टलीय ठोस में कोई भी कण जैसे मन तैसे था। अर्थात उसमें अवयवी कण अंड संड कैसे भी व्यवस्थित था। अर्थात इसमें हम बोलेंगे कि इसमें अवयवी कण का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। चौथा गुण हम देखते हैं तो अगर मान लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित पैटर्न बन रहा है, एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है, तो ये बताइए यह वास्तविक चीज बनेगा, यह फैक्ट बनेगा कि यह झूठा बनेगा। तो इसका क्योंकि यह इसका एक निश्चित पैटर्न होता है, इसलिए यह जो ठोस होता है यह वास्तविक ठोस होता है, एकदम अच्छा ठोस होता है। इसलिए हम क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। लेकिन इसमें हम देखेंगे तो इसमें कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं बन रहा है, और जब कोई पैटर्न नहीं बन रहा है तो ये ज्यादा समय तक चलेगा भी नहीं, यह काल्पनिक ठोस होगा। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस को हम काल्पनिक ठोस के नाम से भी जानते हैं। अगला गुण देखते हैं तो हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित पैटर्न होता है, और जिस चीज का एक निश्चित पैटर्न होता है वह बहुत लंबा चलता है, लंबा समय तक चलता है। जैसे हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर कोई कारीगर है, अगर वो कारीगर दीवार को बनाता है, कोई एक दीवार को बनाता है और उसमें ईंट लगाता है, तो कारीगर अगर कोई दीवार को बनाता है और उसमें ईंट लगाता है तो वह एक निश्चित पैटर्न में बनाता है। अगर कोई भी कारीगर दीवार को बनाता है तो उसमें ईंट को एक निश्चित क्रम में लगाता है कि सबसे पहले ईंट देगा, उसके बाद सीमेंट देगा, फिर से ईंट देगा। यानी कि जब क्रिस्टलीय ठोस को हम एक निश्चित पैटर्न में बनाते हैं तो वह क्या चलेगा, वह लंबा चलेगा। जिस तरह से एक कारीगर दीवार को बनाता है और निश्चित पैटर्न में बनाता है तो उसका दीवार लंबा बनता है, उसी तरह से क्रिस्टलीय ठोस का एक निश्चित पैटर्न होता है। अनिश्चित पैटर्न होने के कारण क्रिस्टलीय ठोस दीर्घपरासी होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का बात करेंगे तो अक्रिस्टलीय ठोस में कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। अगर कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है तो यह ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को अगर किताब रखना है और किताब को हम जैसे तैसे बिक देंगे, तब बताइए किताब लंबा ऊंचा हमको सरिया पाएंगे क्या? नहीं सरिया पाएंगे। लेकिन वही किताब को हम अच्छे से सजा करके रखेंगे तो हमारा जो व्यवस्था बनेगा वो लंबा बनेगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जैसे तैसे होता है, इसलिए यह लघु परासी होता है, यह एकदम छोटा होता है। अगला गुण हम लोग देखते हैं छठा गुण। का जो छठा गुण होता है इसमें अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। अस्पष्ट विदलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अस्पष्ट विदलन का मतलब ये होता है कि यदि कोई क्रिस्टलीय ठोस है तो उसको हम धारेदार औजार से काटेंगे। कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टलीय ठोस है और इसको हमें धारेदार औजार से काटते हैं, तो धारेदार औजार से क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे तो वो दो हिस्सों में बट जाएगा, और दो हिस्सों में जब बटेगा तो इसका जो नया सतही दूगो बनेगा तो ये जो सतह बनेगा वो चिकना और एकदम सपाट बनेगा। अर्थात हम छठा गुण क्रिस्टलीय ठोस को ये बोलेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटने पर उसका जो नया सतह बनेगा चिकना और सपाट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं अस्पष्ट विदलन। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का बात किया जाए तो इसमें अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस में अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटने पर नई जन्नित सतह रुखरा और खुरदरी होता है। अर्थात मान लीजिए कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे इसका उदाहरण है रबर। अगर हम रबर को एक धारदार औजार से काटेंगे तो इसको जो नया दो सतह बनेगा ये क्या बनेगा? तो ये जो नया सतह बनेगा ये रुखरा और खुरदरी बनेगा। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटने पर नया सतह जो बनता है वो रुखरा और खुरदरी बनता है। इस बात को हम बोलते हैं कि इसमें अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का जो सातवां गुण है वो क्या है। तो क्रिस्टलीय ठोस का सातवां गुण जो होता है इसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह निश्चित तापमान पर गलता है और निश्चित तापमान पर उबलता है। गलनांक का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज गलना शुरू करता है, और क्वथनांक का मतलब होता है कोई भी पदार्थ जो निश्चित तापमान पर उबलना शुरू करता है। जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ उबलना शुरू करता है उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है। अर्थात यह एक निश्चित ताप पर गलता है और यह एक निश्चित ताप पर उबलता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का बात करेंगे तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है। अर्थात इसमें
इसका गलनांक ना तो फिक्स है और ना ही क्वथनांक फिक्स है। ये कोई भी तापमान पर गल सकता है और कोई भी तापमान पर उबल सकता है। जैसे हम अगर उदाहरण का बात करेंगे तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है रबर। और रबर को आप लोग जलते हुए देखे होंगे कि जब एक रबर जलता है तो यहाँ पर मान लीजिए कि रबर जल रहा है। अगर यहाँ पर रबर जल रहा है तो यहाँ पर देखते होंगे कि रबर जल रहा है। इसके बगल में क्या होता है कि रबर पिघल रहा होता है। और इधर देखते हैं कि हम लोग अपना हाथ में भी पकड़ लेते हैं, अर्थात यहाँ पर जल रहा है, यहाँ पर पिघल रहा है और यहाँ पर जैसे कि जैसे ठोस अवस्था में है। इसको हम बोलते हैं कि इसमें गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित है। अगर इसका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित रहता तो यहाँ पर जल रहा है तो यहाँ भी जलता, यहाँ भी जलता। जैसे पानी का क्वथनांक निश्चित होता है तो पानी का क्वथनांक निश्चित होने का मतलब ये होता है कि पूरा पानी एक साथ उबलना चालू करता है, एक साथ गर्म हो जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पर पिघल रहा है, यहाँ जल रहा है, यहाँ पिघल रहा है और यहाँ पर जैसे कि जैसे है। अर्थात इसको हम बोलेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है। यह अनिश्चित तापमान पर गलता और उबलता है, कोई भी टेम्परेचर पर गल सकता है, उबल सकता है। अगला इसका गुण हम पढ़ते हैं 8वां गुण। क्रिस्टलीय ठोस का 8वां गुण जानते हैं हम लोग। तो क्रिस्टलीय ठोस का 8वां गुण यह है कि यह विषमदैशिक होता है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है। और विषमदैशिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो विषमदैशिक का मतलब होता है जब किसी पदार्थ का भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न होता है तो उसे विषमदैशिक कहते हैं। जैसे हम इस बात को समझते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है और यहाँ पर से सोडियम क्लोराइड को स्ट्रक्चर को ऊपर की ओर देख रहा है। तो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को देख रहा है तो यहाँ से देखने पर इस व्यक्ति को सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देगा? तो एक तरफ केवल Na+ दिखाई दे रहा है और एक तरफ केवल Cl- दिखाई दे रहा है। अर्थात सोडियम क्लोराइड को इस कोना पर से देखने पर, इस कॉर्नर पर से देखने पर एक तरफ केवल प्लस दिखाई दे रहा है और एक तरफ केवल Cl- दिखाई दे रहा है। जब यही व्यक्ति यहाँ पर आकर के देखता है, यहाँ से कुछ दूरी पर जाकर के देखता है, तब सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर इस ओर देखा जाए तो इधर Na+, Cl-, Na+, Cl- है, इधर से Cl-, Na+, Cl-, Na+ है। अर्थात यह जब व्यक्ति यहाँ पर था तो यहाँ से इसको एक तरफ केवल प्लस और एक तरफ केवल माइनस दिखाई दे रहा था। लेकिन यही व्यक्ति यहाँ से कुछ दूरी पर आया है तो यहाँ प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस, यानी कि यहाँ से कुछ और दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस का पैटर्न दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखने पर एक तरफ केवल प्लस और एक तरफ केवल माइनस दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गया, दिशा चेंज हो गया, भिन्न भिन्न दिशा में गया है, तो इसको भिन्न भिन्न चीज प्राप्त हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है। और विषमदैशिक का मतलब होता है जब किसी पदार्थ का भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशा में जाने पर भिन्न भिन्न हो जाता है तो उसे हम विषमदैशिक कहते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का बात किया जाए तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह समदैशिक होता है। असमदैशिक का मतलब क्या होता है? जब किसी पदार्थ का भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशा में एक समान होता है तो उसे हम समदैशिक कहते हैं। जैसे हम समझते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण से। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण में हम लोग पढ़े थे रबर। और रबर का स्ट्रक्चर में अवयवी कण, कोई भी अवयवी कण जैसे मन तैसे होता है, अंश किसी भी तरह से व्यवस्थित होता है। और इस व्यवस्था में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से आकर के इस रबर के स्ट्रक्चर को देखेगा तो यहाँ से केवल क्या दिखाई दे रहा है? इस व्यक्ति को यहाँ से देखेगा तो यहाँ से अंडसन कोई भी कण दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी वही अंडसन कोई भी कण दिखाई दे रहा है। इसमें ये बात को पता नहीं चला कि कौन कण कहाँ है। लेकिन जब यही व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है, इस कॉर्नर से देखता है इस अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण को, तो यहाँ से भी इसको क्या दिखाई देता है? दोनों तरफ अंडसन ही दिखाई दे रहा है। अर्थात इसमें ये बात ही नहीं पता चल रहा है कि कौन कण किधर है। यहाँ से भी देख रहा है तो यही इस व्यक्ति को पता चल रहा है कि इधर भी कोई कण जैसे तैसे है, इधर भी कोई कण जैसे तैसे है। इस कॉर्नर पर आकर के इस व्यक्ति को देखा रबर के स्ट्रक्चर को तो इधर जैसे तैसे, इधर भी जैसे तैसे। अर्थात यह व्यक्ति डायरेक्शन चेंज किया है तब भी इसको एक जैसा गुण दिखाई दे रहा है, हर तरफ अंडसन अवयवी कण। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है। और समदैशिक का मतलब क्या होता है? जब किसी पदार्थ का भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशा में एक समान होता है तो उसे हम बोलते हैं समदैशिक। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है। अब हम लोग पढ़ लिए हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के 8 गुण। अब यहाँ से हम आगे की ओर पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग कल पढ़ेंगे कि बंधन के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।